तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम छोटे सास्के को देखते हैं जो कि वहीं पर जाता है जहां इटाची ने उससे कहा था कि वहां पर उचिहा का सीक्रेट रखा हुआ है। जिसके बाद वो एक झील के किनारे जाता है जहां पर वो ट्रेनिंग किया करता था और वो अपने मॉम डैड को याद करने लगता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां पर इटाची और सास्के लड़ रहे होते हैं, वहां पर बिजली बनने लग जाती है। फिर जेत्सु कहता है अच्छा तो अब मैं समझा, वो फायर स्टाइल जुत्सु का यूज करके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जिसकी वजह से बादल बन गए और बिजली गिरने लगी। अब उसे अपने चाकरा को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जुत्सु तो काफी खतरनाक हो सकता है। फिर सास्के लाइटनिंग से ड्रैगन बनाता है और इटाची पर अटैक कर देता है, ये काफी खतरनाक था। कुछ देर बाद हम देखते हैं सास्के वहीं पर खड़ा हुआ था और इटाची जमीन पर पड़ा था। फिर सास्के कहता है तो फाइनली ये खत्म हुआ। लेकिन तभी इटाची की आवाज आती है और वो कहता है तुम यही देखना चाहते थे ना, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, अगर मैं इस जुत्सु का यूज नहीं करता तो मैं मर गया होता। और हम देखते हैं उसके अंदर से एक रेड कलर का चाकरा निकल रहा होता है। फिर इटाची कहता है अब मैं तुम्हें एक और जुत्सु दिखाऊंगा, मेरा सुसानो, अगर तुम्हारे पास कुछ बचा है तो अभी टाइम है। तभी सास्के को बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसके अंदर से काफी सारे स्नेक निकलने लगते हैं। ये देखकर जेत्सु कहता है लगता है सास्के का चाकरा अब खत्म हो चुका है, इसलिए ओरोचिमारू का चाकरा उसमें से बाहर आने लगा जो उसे ओरोचिमारू को एब्सॉर्ब करके मिला था। जिसके बाद वो सभी सांप इटाची पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन इटाची उन सबको पकड़ पकड़ कर मार रहा था। तभी एक स्नेक के अंदर से कुछ बाहर आने लगता है। इटाची ये देखकर कहता है अच्छा तो फाइनली वो बाहर आ ही गया। फिर हम देखते हैं उस सांप के अंदर से ओरोचिमारू निकलता है और वो अपने मुंह से एक स्वॉर्ड निकालकर कहता है मैं इसी का इंतजार कर रहा था और अब मैं इसका शरीर ले लूंगा। लेकिन इटाची उसे अपनी स्वॉर्ड से एब्जॉर्ब करने लग जाता है और वो फिर से सील हो जाता है। फिर जेत्सु ये देखकर कहता है ये तो टोत्सु का ब्लेड है, इसे सीलिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ओरोचिमारू ने इसे बहुत ढूंढा लेकिन ये उसे कहीं नहीं मिला। फिर हम देखते हैं ओरोचिमारू सास्के से बाहर निकल जाता है और एक छोटे से स्नेक में बदल जाता है और वो वहां से भाग जाता है। उधर हम देखते हैं इटाची की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि सुसानो एक बहुत ही खतरनाक जुत्सु है और इटाची का सुसानो भी धीरे धीरे गायब हो रहा था। ये देखकर सास्के उस पर कुनाई से अटैक करने लगता है, लेकिन इटाची धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। इटाची की हालत एकदम मरने जैसी हो गई थी लेकिन वो फिर भी सास्के की तरफ बढ़े जा रहा था। फिर जेत्सु कहता है वो सास्के के सारे अटैक अपने सुसानो से रोक लेता है, इटाची को कोई नहीं हरा सकता। फिर इटाची कहता है वो मेरी आंखें हैं और वो मुझे चाहिए। फिर सास्के अपनी स्वॉर्ड निकालकर भी उस पर अटैक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता, उल्टा सास्के ही दीवार के पास जाकर गिर जाता है। फिर इटाची सास्के के पास आता है और उससे कुछ कहता है जो कि हमें नहीं सुनाई देता। फिर इटाची सास्के के सर को टच करता है जैसा कि वो बचपन में क्या करता था और सास्के बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तभी इटाची का सुसानो भी गायब हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर वहाँ आसपास जो जंगल था वो अमातेरासु से जलने लगता है और वो व्हाइट स्नेक भी अमातेरासु से जलकर मर जाता है। फिर वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। सास्के इटाची के पास वहीं पर लेट जाता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।